इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर, कितने प्रोडक्ट बनते हैं? एक। तो आंसर होगा ए। व्हाट हैपन्स इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? हीट इज रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when in a reaction exchange of ion takes place between two compounds, then the reaction is called double displacement reaction. When potassium iodide is mixed with lead nitrate solution, then a precipitate of lead iodide is formed. What is the color of precipitate? A, yellow. Respiration is oxidation reaction, exothermic, chemical change. D, all of above. तो all of above है। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं से स्टार्ट हो गया। आफ्टर व्हाइट वॉल साइंस ड्यू टू ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट। तो सी आंसर इसका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोथ। सी है बोथ। डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू हीट, इलेक्ट्रिसिटी, sunlight. D, all of these. All of these. When we dip iron nails in copper sulfate solution, the color changes blue to green. Copper oxide plus hydrogen gives copper plus H2O. This reaction is combination reaction, decomposition reaction, redox. This is C, redox reaction. आगे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड? ए HCl, बी H2SO4, सी HNO3, डी CH3COH। तो एसिटिक एसिड इनमें से सबसे वीक एसिड है, तो डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इंडिकेटर? ए लिटमस, बी रेड कैबेज जूस, सी टर्मरिक, डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इज डी, ये सभी नेचुरल इंडिकेटर हैं। पॉप टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस है इसका करेक्ट आंसर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस अकर बिटवीन एसिड एंड बेस। तो आंसर होगा एसिड एंड बेस। सिमिलरिटीज इन बेसेस एंड एसिड्स, बोथ प्रोड्यूस आयंस, बी बोथ आर कोरोसिव इन नेचर, सी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोथ अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ऑल ऑफ दीज। तो ये हो गए ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ही होते हैं एसिड और बेस पे सिमिलरिटीज हैं ये सारी। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ द माउथ बिकम A7, B 6.5, C लेस देन 5.5, D नन ऑफ दीज। यानी 5.5 से जब कम होता है तब टूथ डिके शुरू हो जाता है। तो आंसर होगा हमारा C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? A7, B6, C5, D2। तो 7 से कम सारे ही एसिड हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट वो होगा जिसका pH सबसे कम होगा। तो आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? ए CH4 हाफ H2O। आपको हाफ की तरफ ध्यान देना, तो ए होगा इसका आंसर। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस? इनमें से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताता है? ए इट इज यूज इन प्लास्टर फॉर क्योरिंग ब्रोकन बोन्स, राइट है। इट इज यूज इन मेकिंग टॉयज, ये भी ठीक है। सी इट इज यूज इन मेकिंग सरफेस ऑफ वॉल स्मूथ एंड इन डेकोरेशन ऑफ वॉल, ये भी ठीक है। तो ये होगा डी, ऑल ऑफ दीज। 20 व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन गैस इज पास इन ड्राई स्लेक्ट लाइन? ए ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। तो ब्लीचिंग पाउडर ही बनता है, इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड? ए सल्फर, बी ब्रोमीन, सी नाइट्रोजन, डी नन ऑफ दीज। तो आंसर है बी ब्रोमीन, एट रूम टेम्परेचर होता है। Which of the following is true for metals? They are ductile, they are shiny, they are malleable. D all of these metal, ये सभी प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स में, तो डी टिक कर देंगे। Which of the following metal do not react with water? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऑल ऑफ दीज, ये सभी मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करती हैं, वाटर की किसी भी फॉर्म से। Which of the following is most reactive metal? इनमें से कौन सी मोस्ट रिएक्टिव है? तो इसमें आपको ये छांटनी होती है इनमें से कौन सी है। ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी एल्युमिनियम। तो इसमें पोटेशियम। स्कूल बेल इज मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस। अगर बेल की बात है तो मेटल्स सोनोरस होते हैं, इनके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट इजिली विद द नाइफ?
आयरन, कॉपर, सिल्वर, सोडियम। तो इसका आंसर है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद इवन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से भी कौन सी मेटल है जो रिएक्ट करती है? ए कॉपर, बी सिल्वर, सी मैग्नीशियम, डी सोडियम। डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक स्पेलिंग इसमें गलत है, ए आना चाहिए, ए। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो कोई बात नहीं। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड। तो मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस से, वो होते हैं एम्फोटेरिक, जो मैंने ऊपर बताया आपको। तो उस पर देखो यहाँ स्पेलिंग ठीक है बिल्कुल। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड गिव्स अस फॉलोइंग गैस। ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग दीज। इनमें से कौन सी लीस्ट रिएक्टिव है? तो इनमें से सबसे लीस्ट है Ag यानी कि सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 31, मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज ए ट्रांसपिरेशन, बी गैसियस एक्सचेंज, सी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन भी करता है और गैसियस एक्सचेंज भी। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी। सड़े गले पदार्थों पे जो डिपेंड करते हैं उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। विच एंजाइम एक्ट्स ऑन प्रोटीन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी, पेप्सिन और ट्रिप्सिन बोथ। पेप्सिन स्टमक में और ट्रिप्सिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है। विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, सी एनर्जी, डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, इथेनॉल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और एनर्जी भी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थिक वॉल। ए आर्टरी, बी वेन्स, सी कैपिलरीज, डी नन ऑफ दीज। तो इनमें थिक वॉल होती है आर्टरीज की, तो आंसर होगा ए आर्टरीज। ठीक। विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट। सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है हार्ट का पार्ट वो होता है लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन, ए है आंसर इसका, नेफ्रॉन। 38 क्वेश्चन है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कंप्लीट डाइजेशन। 39, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विलाई। विलाई का मेन फंक्शन क्या है? ए टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है विलाई। 48, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ जाइलम। क्वेश्चन नंबर 1 है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन। तो फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही, तो ए माउथ आ जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट। पैरासाइट कौन सा है इनमें से जो कि दूसरे से ही पचा पचाया भोजन ग्रहण करता है उनके रक्त के रूप में या जैसे भी है? तो ए कसकटा, बी टेपवर्म, सी लाइस। तो डी आ जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज आर पैरासाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट फैट। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइपेज इसका आंसर। तो कौन सा एंजाइम क्या डाइजेस्ट करता है ये आपको याद करना चाहिए। जैसे ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन के लिए है, लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पेप्सिन भी प्रोटीन के लिए है, लेकिन ये क्या होता है स्टमक में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी एनर्जी, डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी होते हैं एंड प्रोडक्ट भी आपको याद करने हैं, एरोबिक के भी और एन एरोबिक के भी। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एन एरोबिक साइटोप्लाज्म में होता है और मसल्स में होता है जब ऑक्सीजन कम होती है, तो मसल्स में वो वाला होता है। 6 क्वेश्चन है, पेनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। द करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज, पल्मोनरी वेन। तो आर्टरीज करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड
और वेन करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पल्मोनरी वेन है जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लाती है, फिर हार्ट पंप करता है उसको आर्टरीज के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। आंसर है ए, ये करती है किडनी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज ए हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एट सेलुलर लेवल, सेल्स तक ले जाती है और वहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में ले आती है, RBCs में होती है। इसी कारण ब्लड का कलर भी होता है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन में से एक क्वेश्चन जरूर आना है। व्हेन वी ब्रीथ इन डायफ्राम ए बिकम फ्लैट, बिकम्स डोम शेप्ड, गोज अपवर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है डायफ्राम, और जब ब्रीथ आउट करते हैं देन इट बिकम्स डोम शेप्ड। और विच वन इज ट्रू फॉर रियल इमेज? A real image formed when light rays actually meet. A image can be obtained on a screen. C, real image are inverted. D, all of these. तो ये सब ट्रू हैं, all of these आ जाएगा। Image formed by plane mirror. A virtual and erect size of the image is equal to the size of the object laterally inverted. All of these, तो इसमें भी all of these है, ये सब ट्रू हैं। In case of concave mirror, light rays parallel to the principal axis after reflection will pass through A, focus से पास होंगी हमेशा। In case of concave mirror, when an object is kept at infinity, the image will be formed at focus. Infinity पे होगा तो focus पे बनेगी image. When concave mirrors makes erect and virtual image, then where should be object kept? Very important है ये, हमेशा F and P पे रहेगा जब इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी, अदरवाइज हमेशा रियल इमेज और इन्वर्टेड बनती है कनकेव मिरर से। इन ऑल केसेस विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रियर टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। A mirror always make virtual erect and diminished image. It may be convex mirror बनाता है हमेशा ही virtual erect and diminished. Focal length of a concave mirror is 10 centimeter. An object is kept at 20 centimeter from concave mirror. Where will its image be formed and what will be the nature of the image? तो हो जाएगा at 20 centimeter from the mirror, real, inverted and of same size. क्योंकि 20 सेंटीमीटर का मतलब यह है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस है तो सी पर रखा जाएगा। सी पर हमेशा रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है। 10 है, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज एट 50 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स पावर? तो इसकी पावर होगी 2 डायोप्टर। रीजन है कि हमेशा हम P इज इक्वल टू लेते हैं 1/f, तो 1/f को मीटर में कन्वर्ट कर लें 0.5, तो बराबर आ जाएगा 2। इसको मीटर में कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइड इट्स पाथ बिकम विजिबल, दिस इज कॉल्ड ए टिंडल इफेक्ट। व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट splits into 7 color, this phenomenon is called a dispersion। which of the following color has largest wavelength? Red। The phenomenon which are involved in rainbow formation are refraction, dispersion, total internal reflection। ये तीनों ही होते हैं और इसी क्रम में होते हैं, तो all of these कर देंगे। Advanced sunrise and delayed sunset is due to atmospheric refraction। 6 है, the color of clear sky is blue due to scattering of blue light। कि ब्लू कलर का सबसे प्रकीर्णन ज़्यादा होता है इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ए। इन डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म विच कलर लाइट इज मोस्ट डेविएटेड? किस लाइट का सबसे ज़्यादा
रिफ्रैक्शन होता है, डेविएशन होता है, तो वॉयलेट कलर है सी। Why are danger signs made of red color? Because red is the least scattered color और हमारी आइज तक पहुंच जाता है आसानी से, क्योंकि स्कैटर कम होता है। तो इसका आंसर होगा ए। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इन अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरह से आपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, उसमें आप खोलें क्लास 10th MCQ इन इंग्लिश, और उसमें करीब 200 क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चनों को करें, वो बड़े इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी हेल्पफुल होंगे आपके लिए फॉर बोर्ड एग्जाम।